जहां धर्म, न्याय और मर्यादा की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं। एक ऐसा वंश जिसमें पांडवों की वीरता, कौरवों का गर्व, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा और महाराज धृतराष्ट्र का शासन एक साथ प्रवाहित होते थे। जहां द्रौपदी का सम्मान, शकुनी की कूटनीति और श्री कृष्ण का दिव्य सान्निध्य इस गाथा को अमर बना रहे थे। परंतु जहां धर्म होता है वहां महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या की छाया भी साथ चलती है। धीरे धीरे ये छाया गहरी होती गई और एक दिन उसने इस महान वंश की जड़ों को हिला दिया। और फिर आया वह क्षण जब छल, अपमान और प्रतिशोध ने एक ऐसी अग्नि जलाई जिसकी लपटें कुरुक्षेत्र तक पहुंचने वाली थीं। हस्तिनापुर के राजमहल में एक दिन दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर योजना बनाई। योजना साधारण नहीं थी। यह पांडवों को उनकी ताकत, सम्मान और राजपाट से वंचित करने का जाल था। दुर्योधन ने पांडवों को राजमहल में आमंत्रित किया, एक मैत्रीपूर्ण पासों के खेल के नाम पर। युधिष्ठिर, जो धर्म और वचन के पक्के थे, आमंत्रण ठुकरा न सके। मंच सजा, पासे चमक उठे और शकुन की कपटी उंगलियों में वे पासे जैसे जीवित होकर नाचने लगे। एक एक दांव में युधिष्ठिर ने अपना सोना, रथ, हाथी, राज्य, यहां तक कि अपने भाई और स्वयं को भी हार दिया। अंतिम दांव में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया और हार गए। परिणाम स्वरूप वे 12 साल के वनवास और 13वें साल अज्ञातवास के नियम के अधीन हुए। इस 13 साल के दौरान श्री कृष्ण ने पांडवों को संकेत दिया कि ये 13 साल सिर्फ भागने के नहीं बल्कि तैयारी, शक्ति एकत्रण और मित्र जुटाने के हैं। सच में पांडव 12 वर्षों में युद्ध की तैयारी और मित्र बंधन पर काम करते हैं। अग्निदेव ने कांडव वन जलाने के लिए कृष्ण अर्जुन की सहायता मांगी। अर्जुन ने तपस्या की और युद्ध कौशल बढ़ाया। इस घटना में अग्नि की इच्छा से अर्जुन को गांडीव धनुष, अनंत बाणकोश और दिव्य रथ व 4 विशिष्ट अश्व दिए गए। यानी अर्जुन का प्रसिद्ध रथ और धनुष यहीं से आता है। वनवास के दौरान भीम एक बार सुगंधित फूल की खोज में गए और हनुमान जी एक बूढ़े वानर के रूप में रास्ते में लेटे हुए थे। भीम ने उन्हें साधारण वानर समझकर रास्ते से हटने को कहा, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि वे अस्वस्थ हैं और उठ नहीं सकते। इस पर भीम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हनुमान जी की पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तब हनुमान जी ने उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और बताया कि वे पवन पुत्र हनुमान हैं और उनके बड़े भाई हैं। उन्होंने भीम को अपनी शक्ति पर घमंड न करने की सीख दी। हनुमान ने भीमा की इस परीक्षा के बाद फिर आशीर्वाद दिया और कहा कि वह अर्जुन के रथ के ध्वज पर रहकर उसकी रक्षा करेंगे। इसलिए अर्जुन को कपिध्वज कहा गया। 13 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास पूरा हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध का समय आ पहुंचा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शंख बज चुके थे। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। अर्जुन ने देखा अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाई और रिश्तेदार युद्ध के लिए खड़े हैं। उसका हृदय भारी हो गया। उसने गांडीव धनुष नीचे रख दिया और कहा, माधव, मेरे सामने मेरे पितामह भीष्म हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, भाई बंधु और स्वजन हैं। मैं इन्हें मारकर राज्य, वैभव या विजय नहीं चाहता। ऐसा यश भी मुझे व्यर्थ प्रतीत होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया।
जब जब धर्म की हानि और अधर्म का प्रबल होना होता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थ, हे कुंती पुत्र, यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग पाओगे, और यदि जीते तो धरती का राज्य मिलेगा। इसलिए उठो और युद्ध का संकल्प करो। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। अर्थ, मैं सभी जीवों में समान हूं, न कोई मेरा शत्रु है न प्रिय, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है मैं उसके साथ हूं और वह मेरे साथ। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए। स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन की दृष्टि बदल दी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संपूर्ण भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और वह धर्म युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार हो गया। युद्ध आरंभ हुआ। पांडव धर्म की रक्षा के लिए लड़े, जबकि दुर्योधन ईर्ष्या और अहंकार के वशीभूत होकर युद्ध में उतरा। शंखनाद के साथ कुरुक्षेत्र की धरती गूंज उठी। दोनों सेनाएं पूरी शक्ति से लड़ी। हर दिन भीषण और रक्त रंजित होता गया। अनगिनत वीर धराशायी हुए और युद्ध धीरे धीरे अपने निर्णायक चरण की ओर बढ़ा। युद्ध का 10वां दिन था। भीष्म पितामह बाणों की वर्षा कर पांडव सेना को धराशायी कर रहे थे। अर्जुन, जिनके मन में भीष्म के प्रति गहरा सम्मान था, पूरी शक्ति से प्रहार करने में झिझक रहा था। यह देखकर कृष्ण का क्रोध भड़क उठा। वे रथ से कूद पड़े, टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और भीष्म की ओर दौड़ पड़े। यह वही कृष्ण थे जिन्होंने वचन दिया था कि वे युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, पर धर्म की रक्षा के लिए वे अपना वचन तोड़ने को भी तैयार हो गए। भीष्म ने शस्त्र छोड़ दिए और मुस्कुराते हुए बोले, यदि आपके हाथों मृत्यु मिले तो यह मेरे जीवन का परम सौभाग्य होगा। अर्जुन दौड़कर कृष्ण के सामने आया। माधव, यदि आप भी मैदान में उतरेंगे तो मेरा कर्तव्य अधूरा रह जाएगा। कृपा कर शांत हों और मुझे मेरा धर्म निभाने दें। कृष्ण ने पहिया नीचे रखा, रथ पर लौट आए। अर्जुन ने गांडीव उठाया और प्रण लिया। आज से वह बिना झिझक धर्म के पक्ष में पूरी शक्ति से लड़ेगा। 18 दिन तक भीषण युद्ध चला। बड़े बड़े वीर मरे, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे, और अंततः पांडव विजयी हुए। पर यह जीत बहुत कष्टकारी और शोकपूर्ण रही। पांडवों को अपनी जीत पर आनंद नहीं मिला, क्योंकि कुल विनाश और अपनों की हानि ने उन्हें दुखित कर दिया। महायुद्ध समाप्त हुआ था। हस्तिनापुर में चारों ओर शोक का माहौल था। गांधारी, जिनकी 100 संतानों का अंत हो चुका था, श्री कृष्ण के सामने खड़ी थीं। आंखों पर पट्टी बंधी, पर हृदय में अपार वेदना और क्रोध। उन्होंने कहा, कृष्ण, तुम सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होते हुए भी यह रक्तपात रोक सकते थे, पर तुमने इसे होने दिया। जैसे मेरे वंश का अंत हुआ, वैसे ही एक दिन तुम्हारे यादव कुल का भी अंत होगा। यह श्राप उनके तप और सत्य के बल से अटल हो गया। श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक गांधारी का श्राप स्वीकार किया और शांत स्वर में कहा, माता, जो हुआ वह धर्म की स्थापना के लिए था, और जो तुमने कहा वह भी समय आने पर होगा, क्योंकि इस संसार में कोई भी शरीर, कोई भी कुल शाश्वत नहीं है।
फिर उन्होंने गीता के शब्द दोहराए, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कहा अर्थ, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए अपरिहार्य सत्य पर शोक मत करो। धर्म और अधर्म का संग्राम केवल रणभूमि में नहीं, प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी चलता है। जब तक मनुष्य अपने लोभ, क्रोध और अहंकार पर विजय नहीं पाता, तब तक वह सच्ची विजय को नहीं जान पाता। स्मरण रखो, समय चक्र है। जो आज विजेता है कल पराजित हो सकता है। केवल वह अमर है जो धर्म के पथ पर अड़िग रहता है।